औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये हफ़्ता कैसा रहेगा, मई 2023, और ये हफ़्ता शुरू है 9 मई से और 16 मई के दरमियान। आपके बुर्ज के मुताबिक क्या वाक़यात, क्या मामलात, क्या हादसात, क्या इम्कानात मुमकिन हैं। तो आज हम बुर्ज मीज़ान के बारे में बात करेंगे, जिसे कि लिब्रा बोला जाता है, और वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 23 सितंबर से और 22 अक्टूबर के दरमियान में है, उनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है। और वो अफराद जिनके नाम का पहला हर्फ रे ते तोय है, यानी कि आर से है, टी से है, तो उनके नाम के मुताबिक भी बुर्ज मीज़ान है। और बुर्ज मीज़ान में क्या इस हफ़्ते हालात और वाक़यात मुमकिन हैं, तो इस बारे में आपको बताते हैं। इस बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, और ज़ोहरा इस हफ़्ते किन हालात से गुज़र रहा है, अब ये हम आपको बताते हैं। ज़ोहरा 9 मई को सैयारा कमर के साथ और नज़र मुकाबला कायम कर रहा है, तो लिहाजा आपको इस हफ़्ता बहुत ज़्यादा मोहतात और ख़ास तौर से ख़वातीन को सफ़र के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, वरना किसी भी हादसे का या किसी शय के गुम होने का अंदेशा है। और आप अपने फ़ैसले ख़ुद सोच समझ कर करें, और अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया तो इस हफ़्ते में वो आपको वापस नहीं मिलेगा, बल्कि इख्तलाफात कायम हो जाएंगे और मामलात बिगाड़ की जानिब चले जाएंगे। इस हफ़्ता में आपने किसी भी किस्म का कोई भी किसी को कर्ज़ नहीं देना है, और अगर पहले से दिया हुआ है तो आपने उनसे वो कर्ज़ वापस का मुतालबा नहीं करना है। और फिर उसके बाद 13 मई को ज़ोहरा की नज़र तसरीस कायम हो रही है सैयारा ज़ोहल के साथ, और ये एक अच्छी नज़र है, अच्छी अलामत है। और इसी रोज़ 13 मई को ही सैयारा ज़ोहरा की और सैयारा अतारुद से नज़र तस्दीस कायम हो रही है। दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, किसी जगह पर निकाह का, मोहब्बत का, मंगनी का पैगाम दे सकते हैं, कोई खुशी की तकरीब कर सकते हैं। आप अपने महबूब के बारे में अच्छे ख़यालात रख सकते हैं, और वो शादीशुदा अफराद जो कि अपने शरीक हयात के साथ बेहतरी चाहते हैं, तो आप सुलह की तरफ आ सकते हैं। और अगर सुलह है तो आप किसी भी अच्छी जगह पर उनको सैर तफरीह के लिए ले जा सकते हैं, और पूरा दिन आप अच्छे तरीके से उनके साथ गुजार सकते हैं। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए 13 मई ये बेहतरीन दिन है, और आप इस दिन में अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकते हैं। और इस दिन आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ महसूस करेंगे, और आप तब्दीली में ये महसूस करेंगे कि आप नरम रवैया महसूस करेंगे अपने। हाँ, और ये थे इसमें हालात यानी लिब्रा के, और जो कि 9 से 16 मई के दरमियान में क्या मुमकिनात और क्या मामलात और क्या ख़दशात थे। और अब इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे बुर्ज की तरफ। दूसरा बुर्ज है बुर्ज अकरब। वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 23 अक्टूबर से और 22 नवंबर के दरमियान में है, उनका ताल्लुक़ बुर्ज अकरब से है, या जिनके नाम के पहले हर्फ नून से शुरू होते हैं, ज़ोए से शुरू होते हैं और जे से शुरू होते हैं, यानी एन और जेड से स्टार्ट होते हैं, और उनका ताल्लुक़ अकरब से है, जिसे कि इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोला जाता है। और इस बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख़ है, और मरीख़ जंगो जदल का सितारा है। और मरीख़ इन दिनों में कुछ अच्छे हालात और अच्छे मामलात से नहीं गुज़र रहा है। ये अपने हबूती बुर्ज में, हबूती बुर्ज ये होता है कि 12 बुरूज में एक बुर्ज ऐसा है जहाँ पर इस सैयारे को सख्त तरीन ज़वाल होता है, और ये दर्जा हबूत से 15 मई को गुज़रेगा। तो ये तो आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक वक्त है। आप इस रोज़ गोश्त का सदका दें, इस रोज़ सफ़र से गुरेज करें, इस रोज़ आप छुरी से, कांटे से, आग से, इनसे गुरेज करें, इनके इस्तेमाल से गुरेज करें, तो आप किसी भी मुमकिन हादसा से बच सकते हैं। अब 10 मई को ये सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है, यानी कि इस हफ़्ते के शुरू में ही ये कुछ अच्छे पैगामात और अच्छी चीज़ें और अच्छे नहीं दे रहा है। तो आप अपने जुमला अमूर जो हैं, अगर कोई आपने कोई फ़ैसले करने हैं, कोई आपने सफ़र करना है, कहीं पर कुछ भी ऐसे मामलात हैं जो कि आपने पेंडिंग डाले हुए थे
اور یا کوئی خرید و فروخت ہے تو فی الوقت ملتوی کر دیں۔ اس ہفتہ میں آپ غصہ سے گریز کریں، اس ہفتہ اپنے زبان کو آپ کنٹرول رکھیں، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں۔ اگر کوئی شخص بول بھی رہا ہے اور غصہ بھی ہو رہا ہے آپ پر، اور لیکن آپ اس پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن اس ہفتہ چونکہ آپ کے سیارے اچھے نہیں ہیں تو آپ خاموشی سے درگزر کر کے ان معاملات کو آگے کی طرف نکل جائیں۔ یہ ہفتہ آپ کو بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ اس ہفتہ میں آپ کو چڑچڑا پن بھی ہو سکتا ہے، غصے کے حالات اور غصے کے معاملات بھی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور بلا وجہ آپ کو لوگوں پر غصہ آئے گا، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ اگر آپ نے جلد بازی کی، آپ نے جلد بازی کے ساتھ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں رکھا، تو کہیں پر بھی آپ کی جسمانی چوٹ کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، یا آپ کی بدنامی کا اندیشہ ہے، یا لوگ آپ کے خلاف سازشی جال بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس ہفتہ میں آپ یہ احتیاط ضرور کریں گے، اور اس ہفتہ میں جو آپ صدقہ دیں گے وہ گوشت کا صدقہ دیں گے۔ خاص طور سے 15 مئی کو آپ نے گوشت کا صدقہ دینا ہے۔ ویسے بھی آپ کا منگل کا دن جب آتا ہے تو منگل کے دن رات کو 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں آپ نے گوشت یا کلیجی 9 عدد پیس لینے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے اس کا پانی آپ کے ہاتھ پر لگے، اور کہیں پر بھی آپ پھینک سکتے ہیں، خالی جگہ پر، خالی پلاٹ میں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کے لیے اور بہتری کے لیے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور بچے ہیں اگر چھوٹے اور ان کا تعلق برج عقرب سے ہے، اسکارپیو سے ہے، تو ان کے والدین یہ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور اس ہفتہ سرخ رنگ اور میرون رنگ اور سیاہ رنگ اور بلو کلر، نیلا رنگ، یہ پہننا آپ کے لیے موافق نہیں ہے، تو آپ اس وجہ سے یہ رنگ استعمال کرنے کی وجہ سے کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں، حادثہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آپ کے سیارے سے ریڈیشنز نکل رہی ہیں، جو منفی شعاعیں زمین پر آ رہی ہیں، وہ یہ کلر تیزی سے جذب کرتے ہیں۔ اور اس ہفتہ میں اگر آپ نے یاقوت پہنا ہوا ہے، آپ نے سرخ رنگ کا کوئی نگینہ پہنا ہوا ہے، تو آپ اسے اتار دیں۔ اور یہ سرخ رنگ کا نگینہ اس ہفتہ میں پہننا بھی ویسے بھی کسی بھی برج سے متعلق کوئی بھی شخص ہو تو اگر وہ نیا نگینہ پہننا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ منفی قوتیں اس نگینہ میں شامل ہو جائیں گی۔ سرخ رنگ کا نگینہ یا میرون رنگ کا، اب چاہے وہ یاقوت سرخ ہو یا عقیق ہو، کچھ بھی ہو، سرخ رنگ کا، میرون رنگ کا رکھتا ہوں، تو وہ نگینے پہننا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس ہفتہ میں آپ کا لکی عدد بنے گا تو وہ بنے گا آپ کا 2 اور 7، اور آپ اس کو جب الٹ کریں گے تو 7 اور 2 بن جائے گا، یعنی 72 یا 27، یہ آپ کا لکی عدد بنے گا۔ یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالی ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و الم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر، حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔